हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से यहाँ पे होली खेलना, बहुत बढ़िया से कलरफुल होली आपके लिए यहाँ पे हो, मैं ये कामना करता हूँ। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं कि यहाँ पे मंडे को हम मार्केट में कौन से लेवल देख सकते हैं, क्योंकि कल मार्केट में छुट्टी रहेगी। कल हॉलीडे है मार्केट में, और यहाँ पे अब मार्केट 3 दिन के अंतराल के बाद मंडे को यहाँ पे ओपन होने वाली है। तो सबसे पहले हम आज की इंट्राडे सेटअप के बारे में बात कर लें कि निफ्टी फिफ्टी में आज हमने कैसे यहाँ पे ट्रेड को देखा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आज हमने गैप अप ओपनिंग देखी, बट यहाँ पे गैप अप हमारा सस्टेन नहीं किया और धड़ाम से नीचे मार्केट गिर गई। बहुत बढ़िया यहाँ पे मार्केट ऊपर गई तकरीबन 22,560 पे। अगर आपने यस्टरडे मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि 22,600 के बाद ही हम यहाँ पे बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं आज के दिन के लिए। बट यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो बहुत बढ़िया इंट्राडे आज का हमें देखने को मिला। बहुत बढ़िया एक्सपायरी आज के दिन हमें देखने को मिली, बहुत प्रॉफिटेबल यहाँ पे आज की एक्सपायरी रही, यानी कि मूवमेंट बहुत बढ़िया से यहाँ पे कैप्चर हुआ। यानी कि मैं यस्टरडे वीडियो की बात करूं तो यहाँ पे मैंने डाउन साइड अगर आपको मैंने लेवल दिया था वो 22,460 रुपए के नीचे यहाँ पे सेलिंग का प्लान बताया था। और बहुत बढ़िया हमें यहाँ पे टारगेट नीचे देखने को मिले। अब यहाँ पे हम मंडे की बात करें, साथ में हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि वीकली हमें यहाँ पे क्या व्यू देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी में, और क्या यहाँ पे कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होने वाला है मार्केट में। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में रिकंसलेशन करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो मार्केट बहुत बढ़िया से लास्ट कुछ दिन से अपसाइड मूवमेंट दे रही है, बट मेन जो हर्डल है यहाँ पे तो 22,600 है। यानी कि 22,600 के करीब अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया। और बहुत टाइम से यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं चार्ट को लगाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे तो डबल टॉप की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि 22,560 और 580 के बीच में यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखें हैं तो 22,300 के नीचे अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है और बहुत बढ़िया से मूवमेंट देती है, तो हम बहुत बढ़िया से यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 22,200 और सेकंड टारगेट हमारा 22,100 के करीब हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि डाउन साइड यहाँ पे मूवमेंट आने की बहुत संभावना है। मंडे के दिन बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। हमें फर्स्ट प्लान जो इंटरडे में हम प्लान करेंगे, तो फर्स्ट प्लान हम यहाँ पे करेंगे 22,375 के नीचे। यानी कि 22,375 के नीचे यहाँ पे निफ्टी क्लोज होती है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हम डाउन साइड कैप्चर कर सकते हैं। टारगेट हमारे 22,330 और सेकंड टारगेट हमारा 22,300 यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर 22,300 यहाँ पे ब्रेक होता है तो बहुत बढ़िया डाउन साइड फॉल हमें अगेन देखने को मिल सकता है। टारगेट हमारे 22,220 और 22,230 और 22,200 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। ये चीज का ध्यान रखना, अगर 22,200 भी यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम डाउन साइड और बढ़िया मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं और नॉन स्टॉप यहाँ पे फॉल फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टारगेट हमारे 22,100 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड आपको यहाँ पे, अगर मैं इंटरडे की बात करूं तो इंटरडे में आपको वेट करना पड़ेगा 22,470 के ऊपर। यानी कि ये जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है 22,470 के ऊपर, यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फर्दर हम मोमेंट अपसाइड कैप्चर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमारा 22,520 रुपए और सेकंड टारगेट हमारा 22,570 रुपए के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मेन अगर हम हार्डल की बात करें, तो अगर नेक्स्ट वीक की बात करें, डेली टाइम फ्रेम में हम बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन कर दूं, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट अभी
बुलिश नहीं है, बियरिश ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये चीज आप थोड़ा सा समझना। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक इम्पल्स है, एक इम्पल्स है, उसका पुल बैक आया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, एक यहाँ पे एक ध्यान रखिए, ये एक इम्पल्स आई थी, उसका एक पुल बैक आया, फिर एक इम्पल्स आई, उसका पुल बैक या रिट्रेसमेंट आप मान के चल सकते हो। अब ये एक पुल बैक, सॉरी इम्पल्स आई, अब इसका भी एक पुल बैक लगना जरूरी है। अगर ये पुल बैक यहाँ से सस्टेन करता है तो फर्दर हम इस पुल बैक के लिए जा सकते हैं, डाउन साइड हम बहुत बढ़िया मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 22,000 के ब्रेकडाउन का। जब तक 22,000 यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाले। अगर मैं यहाँ पे लाइट इम्पल्स वेव की बात करूं तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे फर्स्ट इम्पल्स आई, सेकंड, थर्ड और ये फिफ्थ, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पल्स आएगी, इम्पल्स के बाद यहाँ पे रिवर्सल, बहुत बढ़िया डाउनफॉल हम यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली। अब मेन बात ये है कि नेक्स्ट वीक हम कौन सी मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं, या कौन सा मेन हर्डल हमें देखने को मिल सकता है। देखो, एज पर नाउ हम अभी जो ट्रेड कर रहे हैं, तो 22,200 यहाँ पे मेन, 22,150 यहाँ पे मेन हर्डल का काम कर सकता है इस वीक के लिए। अपसाइड हमें 22,700 यहाँ पे, यानी कि ये 500 से 550 पॉइंट की रेंज हम नेक्स्ट वीक में देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक में यही रेंज में हम ट्रेड करेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे 22,300 का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो ये रेंज शिफ्ट हो सकती है, और इस रेंज का मेन हर्डल जो है, यानी कि मेन रेजिस्टेंस जो है, वो 22,300 कन्वर्ट हो जाएगी, और नीचे की तरफ 22,000 हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये 400 से यानी कि नॉर्मली यहाँ पे मान के चलो कि 600 से 700 पॉइंट जो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीक रेंज में देखने जा रहे हैं। वहीं मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, यहाँ पे कितनी रिट्रेसमेंट या कहाँ तक हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखो, मेन जो फिबोनाची का मेन हर्डल जो होता है वो बाई 0.50 से मैक्सिमम चांसेस से ऐसा होता है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हार्ड लेवल जो है वो 0.50 होता है, बट उससे पहले एक 0.382 भी एक लेवल होता है। इससे भी हमें बहुत बार करेक्शन देखने को मिली है। अभी हम जो है वो 0.382 से यहाँ पे करेक्शन देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक बढ़िया रिट्रेसमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो मैक्सिमम चांसेस हमारे यहाँ पे, अगर हम बात करें एज पर फिबोनाची, तो 23,100 के करीब हम यहाँ पे मैक्सिमम निफ्टी को देख सकते हैं, यानी कि 23,100 के करीब हम निफ्टी को यहाँ पे पुल बैक या रिट्रेसमेंट देते हुए देख सकते हैं। बट इससे बढ़िया लेवल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 22,900 के करीब एक लेवल आपको सामने बन के सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया मोमेंट आपको, अगेन अगर यहाँ पे अगर आपको निफ्टी देखने को मिले, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का प्लान जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीक आपको ये लेवल में भी देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया से आपका नेक्स्ट वीक होने वाला है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है मंडे के दिन, तो मंडे के दिन में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज में ट्रेड कर रही है। कोई बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिल रही है। पहले इंडसइंड बैंक यहाँ पे बहुत बढ़िया से गिरावट दे गया। अब अगर आप नजर लगाओगे तो एक्सिस बैंक भी यहाँ पे गिरावट देने
जा रहा है, यानी कि यस्टरडे की गिरावट, आज तो फिर भी थोड़ा कम गिरावट है, बट यस्टरडे बहुत बड़ी गिरावट हमने एक्सिस बैंक में यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डाउन साइड लेवल की, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 48,000 का। 48,000 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम टारगेट यहाँ पे 47,800 और 47,700 के बीच में रख सकते हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करना कि 47,800 पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और जैसे ही 47,700 यहाँ पे ब्रेक होता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको डाउन साइड देखने को मिल सकती है। वहीं मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड आपको काफी वेट करना पड़ेगा, कोई बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो 48,360 रुपए के ऊपर। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फर्दर हम 48,600 के करीब यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। और सेकंड टारगेट आपका 48,700 के करीब हो सकता है। वहीं मैं बड़े टाइम फ्रेम में बात करूं, हार्डली टाइम फ्रेम में बात करूं कि मैं यहाँ पे 47,700 को क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत बार मार्केट यहाँ से बार बार यहाँ पे उठ रही है, यानी कि बार बार यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स दे रही है। जब तक यहाँ पे 47,700 का ब्रेकआउट नहीं होता है तो तक हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। यही रेंज, मैक्सिमम रेंज इस मंथ की मैंने आपको बताया अपसाइड तभी रेंज शिफ्ट होगी जब 49,000 अपसाइड ब्रेक होगा। 49,000 यहाँ पे ब्रेक होगा तो हम अपसाइड मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं और बढ़िया मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हमें 47,700 जब तक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तब तक हम इसी रेंज में ट्रेड करते रहेंगे बैंक निफ्टी में। यहाँ पे बहुत बढ़िया, देखो 3 दिन की छुट्टी है तो थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट क्या रहेगा मार्केट में, ये चीज हमेशा अपने माइंड में जरूर बिठा के रखिएगा। बाकी हम बात कर ले सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे सेंसेक्स में अगर मैं बात करूं हार्डली टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। देखो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो ये लेवल बहुत हार्ड सेंसेक्स के लिए यहाँ पे दिखाई दे पड़ रहा है, यानी कि 73,500 के नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट हमें अगर देखने को मिलता है तो बहुत बढ़िया डाउनसाइड फॉल हम यहाँ पे देख सकते हैं। और टारगेट हमारे 73,000 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड हम 74,600 के करीब मैक्सिमम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। जब तक ये 74,800 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे सेंसेक्स में कहीं नहीं जाने वाले। देखो नेक्स्ट वीक सेंसेक्स में एक्सपायरी रहेगी, सेंसेक्स में एक्सपायरी जो रहेगी वो अभी जो जो सामने रेंज हमें दिख रही है वो 73,500 और 74,500, यानी कि ये 1,000 पॉइंट का मेन हर्डल है। इसके अलावा जब तक ये दो लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होते हैं तो कहीं भी हम इसको नहीं लेके जा सकते हैं या कहीं भी हम नहीं जाने वाले हैं। इसी रेंज में हम ट्रेड करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि मंडे का इंट्राडे सेटअप हम कैसे बनाएं, क्या हमें यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगेन वही लेवल निकलकर सामने आ रहा है 73,500 के करीब। अगर ये लेवल यहाँ पे डाउनसाइड ब्रेक होता है तभी हम नीचे की तरफ जा सकते हैं और बहुत बढ़िया मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। वहीं अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमें 74,060 के ऊपर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे 74,250 के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देखो ये चीज गाइस अपने माइंड में बिठा लो, यहाँ पे मार्केट में बहुत बुरा हाल है, बहुत अच्छे से कोई वर्क नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे एक बार फिर से समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा प्राइस एक्शन है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कौन सा प्राइस एक्शन है, क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखो यस्टरडे का, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेट मूवमेंट, डाउनफॉल आता है, स्ट्रेट मूवमेंट आती है,
उसके बाद फिर से स्ट्रेट मूवमेंट आती है, उसमें कोई प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम में आपको काम नहीं करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट को अवॉइड कीजिए जब तक मार्केट प्रॉपरली सेटल नहीं हो जाती है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। यहाँ पे अगर यस्टरडे की बात करूं तो यस्टरडे हमें बहुत बढ़िया गैप डाउन फॉल देखा, फॉल के बाद बी शेप रिकवरी बहुत बढ़िया। यानी कि यस्टरडे बहुत बढ़िया से प्राइस एक्शन यहाँ पे काम किया, मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन काम नहीं किया, बहुत बढ़िया से हमें मूवमेंट यस्टरडे कैप्चर हुई है। बट ये अनाड़ी बंदे के लिए यहाँ पे, जो फ्रेशर यहाँ पे आ रहे हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए यहाँ पे प्राइस एक्शन को काउंट करना बहुत टफ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत बढ़िया यहाँ पे प्राइस एक्शन, आज के दिन भी प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया से काम किया, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रेट मूवमेंट है, आपको कोई भी मालूम नहीं था या किसी ने भी, यहाँ पे देखो ये मूवमेंट आई, इसके बाद थोड़ा सा हमने एक कैप्चर किया था, बट ये ऑलमोस्ट यहीं पे खत्म हो गई थी। और यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, ये चीज का भी आप अपने माइंड में ध्यान रख के चलें, ताकि आपको अनवांटेड लॉस ना लेना पड़े। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।